जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है 1 अप्रैल को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाला। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। इनको देखने के बाद आपको कुछ निर्देश दिए हुए यहाँ पर देख लीजिए। इन निर्देशों को आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपको इस पेपर के नीचे भी यहाँ पर कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला, ठीक है। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो रसखान जी किस भक्ति शाखा के कवि, आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सा वाला, कृष्ण भक्ति शाखा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा अलंकार। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, दोनों बेलों को कहां पर बंद कर दिया गया था। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला कांजी होश में, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में कौन सा समास है, आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला राइट आंसर आ जाएगा बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला प्रेमा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, मुंह की खाना का अर्थ है। मुंह की खाना का अर्थ क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला हार मानना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 पूछा है। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इनके आंसर भी आपको लगाते जाना है, जिससे आपको ये पेपर पूरा यही का यही याद हो जाए, ठीक है। तो आपका पहला देख लीजिए, जायसी का खाली स्थान प्रसिद्ध महाकाव्य। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा पद्मावत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा यहाँ पर खाली स्थान पूछा है, खंड काव्य में जीवन के खालिस्तान चित्रण होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा 1 अंश का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका तीसरा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई है। तो किस पर अटक गई थी, आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको फोटो आ जाएगा। अब आपका देख लीजिए, पांचवा खालिस्तान दिया यहाँ पर, कमाई में प्रत्यय है। तो कमाई में कौन सा प्रत्यय, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आय प्रत्यय आ जाएगा। अब आपका छठा खालिस्तान देख लीजिए, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा साहब आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूछे जाने वाला। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो आपको इस सही जोड़ी का मिलान भी कर लेना है, जिससे आपको इस सही जोड़ी भी यहीं से याद हो जाए। पहला आपका दिया रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसमें आपको नंबर दे देना है यहाँ पर 1। दूसरा आपका देखिए पंचवटी। तो पंचवटी कैसा काव्य, तो यहाँ पर खंड काव्य हो जाएगा हमारा। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 दे दीजिए। अब आपका देख लिया तीसरा दिया है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन से, निर्जा निहार रश्मि। तो इसको आप दे दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है, रात का तत्सम। तो रात का तत्सम क्या होता है, तो रात्रि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे यहाँ पर चौथा। यहाँ पर अगला पांचवा देख लिया बी ही बर। तो बी ही बर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर निपात शब्द हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला दिया है रीढ़ की हड्डी। दोस्तों रीढ़ की हड्डी में आप लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी किसने लिखा है, तो रीढ़ की हड्डी हमारी कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है श्री जगदीश चंद्र माथुर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दे दीजिए, अब 6 नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। कितने, 6 नंबर के। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना
किससे की गई है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो पहले का आंसर लगा, पहले में आपका आ जाएगा हाथी आ जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। दूसरा देख लीजिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, दोहा के प्रथम चरण में पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोहा के प्रथम और यहाँ पर तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम लिख लीजिए यहाँ पर प्रथम, उसके बाद यहाँ पर तृतीय चरण में यहाँ पर 13 मात्रा होती है। इसके साथ ही 11 मात्रा होती है हमारी द्वितीय लिखे, द्वितीय और यहाँ पर चतुर्थ चरण में, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। तो आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ, ये आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा हिंदी साहित्य। तो इसमें आप लिख लीजिए हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, चौथा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लोक में प्रचलित उक्ति का क्या कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है आपको बताना है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। तो चौथे में आपका आ जाएगा यहाँ पर लोकोक्ति आ जाएगा, ठीक है। लोकोक्ति लिख लीजिए यहाँ पर लोकोक्ति, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका देख लीजिए पांचवा दिया है, अंधकार का तद्भव रूप लिखे। अंधकार का आपको क्या करना है, तद्भव लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा अंधेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका अंधेरा, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, इसका कारण आपको देना है। किस कारण से बढ़ गई थी, तो बाढ़ आने के कारण। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा बाढ़ आने के कारण, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, बाढ़ आने के कारण, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा है। क्वेश्चन 5 में क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर सत्य और असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे आने वाले, ठीक है। तो इनका आंसर भी आपको लगाते जाना है, जिससे आपको ये पेपर पूरा का पूरा यही से याद हो जाए, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, कबीर एक समाज सुजरक थे। तो बिल्कुल थे, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका देख लीजिए, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते उससे आलम्बन कहते। तो बिल्कुल कहते, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए, श्यामचंद्र दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब आपको असत्य लिखना है परीक्षा में। अब चौथा देख लीजिए, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब आपका पांचवा देख लीजिए, उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब आपका छठा देख लीजिए, विभीषिका से तात्पर्य भयंकर से आता है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल मिला के यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछा। आपका छठा क्वेश्चन, कवित्र का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन आपको देख लीजिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस पेपर का सॉल्यूशन क्वेश्चन 6 से लेकर आपको 23 तक आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, इस पेपर के। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, छायावाद के आपको 2 प्रमुख विशेषता बताना है। ये आपके परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वां क्वेश्चन पूछा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अरहर और सने के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वां क्वेश्चन पूछा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर जस किसे कहते, जस के अंगों के आपको नाम लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलंकार की परिभाषा एवं उनके वेदों का आपको नाम लिखना है। अब 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की यहाँ पर गिनती की जाती है, तो उसे हम यहाँ पर मात्रिक छंद कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिए, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिन छंद में यहाँ पर वर्णों की यहाँ पर गिनती की जाती है, तो उसमें हम वर्णिक छंद कहेंगे। अब आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा क्यों ली जाती थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि यहाँ पर कोई पशु भाग गया या फिर गुम हो गया,
तो उसकी गिनती ली जाती थी। ठीक है, बाई चांस कोई पशु यहाँ पर से भाग गया तो उसको वापस से यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 13 क्वेश्चन पूछा है। निबंध लेखन की आपको 2 विशेषता बताना है, एकांकी की आपको 2 विशेषता बताना है। तो मैं एकांकी की आपको 2 विशेषता बता देता हूँ। पहली आपकी विशेषता हो जाएगी, एकांकी में 1 अंक होता है, एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, इस तरह से आपको 2 यहाँ पर विशेषता लिख देना है। अब 14 क्वेश्चन देख लिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते, और तो क्वेश्चन देख लिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो क्यों उमड़ आया था ये सभी को आपको पता होगा, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। ठीक है, इसलिए उसके आंखों में यहाँ पर आंसू आ गया था यहाँ बेल को देखकर। ठीक है, इसलिए उसके मन में यहाँ पर बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। और देख लीजिए आपकी किताब से 15 क्वेश्चन है, संधि की परिभाषा आपको उसके साथ ही आपको प्रकार लिखना है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे संभवतः यहाँ पर संधि 3 प्रकार की होती है, बट संधि के भी और भेद होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन के लिए समास की परिभाषा आपको प्रकार बताना है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, वो समास की परिभाषा क्या होती है, इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, समास यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। तो इनको याद रखने का यहाँ पर तरीका भी बता देता हूँ। याद रखने का तरीका क्या होता है, अब तक दादा, अब तक दादा, अब तक दादा से किस तरह से आप याद रखेंगे। आज से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा, बा से आपका हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा, ता से आपका हो जाएगा तत्पुरुष, का से आपका हो जाएगा कर्मधारय, दा से आपका हो जाएगा दिग्गु, और एक और दा से हमारा हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर समास के प्रकार के नाम याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है। क्वेश्चन 16 में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, गोलंबन के पास जन संपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी, आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की आपको क्या करना है, सार्थकता लिखना है। ये आपके प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है। 17 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका रूपक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सेट लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सेट देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13 क्वेश्चन, यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित काव्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। आपको काव्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इनका आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19 क्वेश्चन पूछा। हम 19 क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश के आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो इस सब 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित आपको संवाद लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको संवाद लिखना है। ये आपके प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। इसको देखने के बाद आपको इसके अर्थ वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, वार्षिक परीक्षा के तीर पर पिताजी के लिए आपको संवाद लिखना है। 21 क्वेश्चन देख लिए। 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये 4 नंबर फिर ही आपके निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। आपको एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। तीसरा शीर्षक हो जाएगा आपका लोक साहित्य हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा है, लोकगीतों की कोई 2 आपको विशेषता लिखना है। तो आपका इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लिए, उपरोक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है। आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसका सारांश लिखना है, इसका सार क्या निकल रहा है। ठीक है, अब इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया आपको, इसमें भी आपको अपठित यहाँ पर काव्यांश दिया है। इस काव्यांश को पूरा पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा होगा यहाँ पर दोस्तों 21 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछा। 22 क्वेश्चन में क्या करना है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति है तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन दिया, आपका अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को आपको एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 120 शब्दों में एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप एक निबंध याद कर लीजिए किसी एक विषय पर। तो ये हमारा कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो आपका 1 अप्रैल को आने वाला है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद आप इस पेपर के माध्यम से लेकर आ जाएंगे 75 में से 75। ठीक है, 75 में 75 लेकर आ जाएंगे। और इस वीडियो को आपको क्या है ना, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी इस पेपर को पूरा पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।